आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं भाई सुरेंद्र राठौर को आमंत्रित करता हूँ। जुलूस शुरू होने से पहले वो आपको एक संदेश देना चाहते हैं। आज इस प्रोग्राम का आपको सबको सब में पहुंचने इतना प्यार आशीर्वाद जो जताया है आपके भाई बेटे युवा दोस्त सुरेंद्र लाठौर की तरफ से आप सबको सादर आभार नमन चल सपर्श। भाई सुरेंद्र लाठौर जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र लाठौर जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र लाठौर आगे बढ़ो, जुलाना आपके साथ है, जुलाना आपके साथ है। और जुलाना के मान सम्मान के लिए एक बार जुलाना की जनता जिंदाबाद, जुलाना की जनता जिंदाबाद, जुलाना का मान सम्मान जिंदाबाद। भाई आप सबको पता है मैं अपनी इतनी बड़ी सरकारी नौकरी का छोड़कर राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया था। आप सब ने पता है कि मेरे मन में एक टीस थी कि नौकरी पर रह के मैं हर युवा को रोजगार, हर महिला को स्वरोजगार, अपने किसान मजदूर गरीब छोटे व्यापारी की आवाज के लिए इतना ज्यादा नहीं कर पा रहा था जो मेरे मन में टीस थी, जो आपकी उम्मीदें थी। कुछ बीजेपी के बड़े नेता मेरे संपर्क में आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आप सुरेंद्र आप भी जनता की सेवा करना चाहते हो, आपको आगे बढ़ाने में, मान सम्मान में और जुलाना की जनता का जो मूड है उसको बेसुमार देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैंने उनको मान के अपनी नौकरी छोड़ के कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ काम कर पाऊं वो फैसला लिया था। आज वो कुछ हमने जो वादा हमारा करा था उन पार्टी से पूरा निभाया जितना मेरे में सामर्थ्य था, टीम सारथी और आप लोग जो मेरे साथ थे जिसमें सामर्थ्य था। उन्होंने टिकट नहीं दी, कोई उनकी मजबूरी रही होगी, उस चीज का मेरे को कोई मलाल नहीं है। लेकिन भाई क्या जुलाना की जनता में एक भी ऐसा नेता नहीं था जिस पर विश्वास करा जा सका कि उसको उम्मीदवार बनाते। तो भाइयों ये इस बार का जुलाना का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। दो बड़ी बड़ी पार्टी और उनके बारी उम्मीदवार है और जुलाना की जनता के बीच की लड़ाई है और ये देखना है इस बार कि जुलाना की जनता की टक्कर कौन लेगा। और उन पार्टियों के जो छोटे उम्मीदवार है उन पार्टियों को भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करो, उन तक पहुंचाओ कि जुलाना और हरियाणा प्रधान है, यहाँ किसी का दबाव और किसी का हक मार के यह जनता जवाब देना जानती है। तो भाइयों जैसे टिकट कटी मेरे पास बहुत जा रहे मेरे दादा दादी चाचा ताऊ युवा भाई बहन दोस्तों के फोन आए कि भाई सुरेंद्र चुनाव तो जरूर लड़ा है, ये तो जुलाना की जनता का अपमान हो गया और हमने तो कोई मौका नहीं मिला वोट की डालना, जब में ऐसे आगे आए और चुनाव लड़ेंगे जाते रहेंगे, लेकिन तू हमारा भाई है, बेटा है, युवा दोस्त है, तू तो हमारे बीच में रहेगा। और भाई वो ताई कल बता रही थी कि बेटा हमने कड़ी चाहिए, बर्गे नहीं चाहिए। जो थारा जो एक भाई बेटा अपने सब कुछ छोड़ के अपने मन आत्मा और शरीर सब कुछ आपके लिए त्याग के आपके बीच में आया है, तो भाई वो 24 कैरेट का गोल्ड बेटा चाहिए और किसी की आपने जरूरत नहीं है। मेरे युवा भाई बहनों को, ग्रामीण एरिया के युवा भाई बहनों को आगे बढ़ने के लिए रोजगार की जरूरत है कि नहीं है? या कि जब आपका भाई बेटा लाइब्रेरी खोल रहा था, उन बच्चों को रोजगार की व्यवस्था कर रहा था, तो जब ये पक्ष पार्टी के बड़े बड़े उम्मीदवार कहाँ थे भाई? थे कहीं? और एक पार्टी ने तो भाई कल अपने युवाओं का हक छीन के यहाँ का रोजगार और दे दिया। और मेरे भाई बड़े भाई बहुत ही आदरणीय ने इतनी मेहनत करी, अब तो सबके सामने है कि वो उम्मीदवार अपना रूल तोड़ के आया है, ना कहीं फार्म में नाम था, ना 20,000 फीस जमा थी। सारी सहयोग ये बात है कि नहीं? भाई जुलाना की जनता ने तय कर लिया है
कि भाई इस बार पूछ के पढ़ने में दिखा गया कहा सच्ची है कि नहीं है, सच्ची है ना। तो भाई इस बार जिसके पास पहले अच्छे काम करे और जिसका और ज्यादा सामर्थ्य आ जाएगा तो और ज्यादा अच्छे काम करेगा, ये देख के वोट करेंगे। और भाई मेरे से तो जितने भी फोन आए सारे कहने लगे भाई सुरेंद्र इस बार तो जुलाना पे ना ऐसे आगे ना उन्हें यहाँ की जनता की समस्या का पता, हमारे युवाओं का बेरोजगारी का पता, ना किसानों की समस्या का पता, ना महिलाओं की समस्या और उनको रोजगार की कितनी जरूरत है, उनका मान सम्मान का पता और ना उनका समाधान का पता। तो खुद ही समस्या बढ़ के आगे तो जुलाना की जनता पे एक संकट आया है और आपका भाई बेटा ने अपना मन आत्मा शरीर पहले सौंप दिया था, अब जान देने को भी तैयार है। जुलाना का मान सम्मान की लड़ाई आपके बीच में लड़ने आया हूं। और जितने भी पूरे हरियाणा के युवा भाई बहन, मेरे दादा ताऊ चाचा जो भी जानते हैं भाई जुलाना की जनता पे एक ये संकट आया है कि हमारे पर हर चीज थोपी जाती है। एक बार दीन जुलाना की धरती से सारे मदद कर राजनीतिक शुरुआत करवा दो, अगली बार पक्ष पार्टी वाले भी थारे से पूछ के बीच में बैठ के टिकट दे के जाएंगे। उनको ऐसा करारा जवाब दोगे करारा जवाब। तो भाई इस बार सारा संदेश पहुंचा दो। और भाई जुलाना पे एक समस्या आ गई जिसने ना समस्या का बेरा अपनी आंखी ना उनका समाधान का बेरा, तो खुद समस्या है। तो इस संकट में काटन आज पंडित जी हवन करवा रहे थे, वो कह रहे थे जी हवन से करके परम पिता परमात्मा भी आशीर्वाद दे दिया। तो जुलाना का संकट काट दोगे एक बार परमानेंट काट दोगे तो भाई मैं तो अपना सब कुछ आपको सौंप रखा है। एक ही इच्छा है कि वो 8 अक्टूबर को जो साइन करा हुआ जो आपकी इच्छा है वो लाके आपके चरणों में रखने की इच्छा है, उसके बाद जो आपका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। भाई सुरेंद्र लाठर जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र लाठर जिंदाबाद, आज आपने एक ऐसा बंदा मिल गया है जिसमें जुनून है जुलाना की जनता के लिए कुछ करने के लिए। कितनी बाधाएं आई तो भी हमने आगे बढ़ के फिर आपके साथ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया और आप हर स्थिति में मेरे साथ खड़े रहे। इसी ताकत ने मेरे को हौसला दिया है। भाई सुरेंद्र जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो इस टाइम कोई भी पूछ के, और भाई आपका भाई बेटा सुरेंद्र लाठर का इतिहास है। बहुत लोग बकाने आएंगे, आज तक किसी जाति पाति का भेदभाव को लेकर काम नहीं करे, मगर हर इंसान में भगवान देखता है। आगे भाई हमने जो चीज हमारे से पूछ के नहीं हुई कि हमारा जन्म कहाँ हुआ और अगला कहाँ होगा, उसमें मैं विश्वास करने वाला नहीं। मेरा तो हर इंसान में मेरे को भगवान दिखता है और उनकी सेवा करने के में इतनी खुशी होती है जिसका कोई मैं बयान व्याख्यान नहीं कर सकता। सारे अनुशासन में चलना है, आप अपनी गाड़ियों में बैठ जाओ। ये प्यारा शुरुआत से फार्म भराए और सब ने 23 दिन रह गए, दिन रात एक कर देनी है। दोबारा जुलाना की जनता को राजनीतिक क्रांति का इतिहास शुरू करने के लिए और उन बड़े बड़े जो ऐसे हमारे पास संकट आया है उस संकट को दूर करने की अगर एक बार कर दोगे तो पूरा हरियाणा पे पूरा देश में कभी संकट की नौबत नहीं आओगी।